आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। वर्चुअल क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 3 में हम लोग टेक्निक्स के बारे में मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें मेथड फैक्टर्स एक अच्छे विधि को अडॉप्ट करने में या अनुकरण करने में उस विधि पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध कराया गया था उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग में 2 टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नंबर फर्स्ट, फैक्टर्स रिलेटेड विथ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित कारक, और विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड विथ कंटेंट। ये 2 फैक्टर्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, अध्यापक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। कि अध्यापक से संबंधित कारक, एक अध्यापक जब किसी मेथड को एडॉप्ट करता है तो उस मेथड को सही मार्गदर्शन या उस मेथड को वह टीचर सही से प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, इसके लिए उस टीचर से संबंधित जो कारक होते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, वह प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालेगा इस बात को हम समझेंगे। आपने टीचर के रूप में किसी मेथड को सिलेक्ट किया, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपने टीचर के रूप में किसी भी एक मेथड को लैंग्वेज टीचिंग में या फिर आप कह सकते हैं साइंस टीचिंग में या एसएसटी के टीचिंग में, जब हम एक मेथड, कोई भी एक मेथड को चूज करते हैं तो उससे उसका प्रभाव, उस मेथड के बारे में टीचर को कितना नॉलेज है, उस मेथड का कैसे प्रयोग करना है, इस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कि जो भी आप मेथड टीचर के रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं और उस मेथड के माध्यम से जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हैं, नॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हैं, हस्तांतरण करने वाले हैं, उसको किस प्रकार से आप छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। और टीचिंग प्रोसेस में अगर कि सबसे एक्टिव रूप से रोल देखा जाए तो टीचर का सबसे एक्टिव रोल होता है। स्टूडेंट सेकेंडरी नंबर पे आते हैं, लेकिन टीचर का भी भूमिका या टीचर का जो रोल होता है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका अग्रणी होती है, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। छात्र का भूमिका, जब हम स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन या स्टूडेंट बेस्ड मेथड का अपने शिक्षण प्रक्रिया में हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे सक्रियता स्टूडेंट या छात्र का अधिक हो जाता है
लेकिन अगर कि टीचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम या टीचर बेस्ड मेथड हम चूज कर रहे हैं तो उस समय अधिक भूमिका शिक्षक की, सक्रिय भूमिका आप कह सकते हैं, शिक्षक की होती है। शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण विधियों के माध्यम से अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अब जैसे जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण प्रक्रिया को टीचिंग मेथड के माध्यम से हम उसको क्या बनाते हैं, सशक्त एवं इफेक्टिव। कैसे हम प्रभावशाली बनाएं, अपने टीचिंग प्रोसेस में कौन सा मेथड का हम प्रयोग करें कि वह प्रभावशाली बने। अध्यापक की संप्रेषण क्षमता, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके पास उपलब्ध सुविधाएं तथा समय किसी भी शिक्षण विधि के चयन को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक यहाँ जो बात हम करने जा रहे हैं, पावर ऑफ कम्युनिकेशन या चैनल कम्युनिकेशन, संप्रेषण प्रवाह। हम लोगों ने चैनल कम्युनिकेशन में इस बात को पढ़ा भी था कि किसी भी मेथड का प्रयोग करते समय पावर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कुछ निर्भर शिक्षक के ऊपर करता है कि पावर ऑफ कम्युनिकेशन शिक्षक का कैसा है, उसके पास उपलब्ध सुविधाएं कैसे हैं, उसके पास समय किस प्रकार का है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे सोर्सेज का जब हम बात करते हैं, हमने टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि अच्छे प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास संसाधन कितने हैं। जैसे अभी एक हम एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीक़ा से ले सकते हैं, वर्चुअल क्लासेज में जो हम लोगों ने बच्चों का क्लास ऑनलाइन या जूम ऐप पे या वीडियो बनाया जा रहा है, तो सीमित संसाधन, लिमिट सोर्सेज हमारे पास है और उसका प्रयोग, आज मोबाइल बात करने का साधन था, आज हम लोग मोबाइल को हर क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज के टीचिंग प्रोसेस में स्मार्टफोन का कितना प्रयोग बढ़ गया है। आज अगर कि आप देखेंगे तो करीब करीब जो जितने भी ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं उसमें अगर कि एक अनुमानतः प्रोबेबिलिटी लगाई जाए तो पूरे ऑनलाइन क्लासेज में लगभग 10 से 20%, 20 बहुत अधिक हो जाएगा, 10 से 15% बच्चे के पास पीसी या लैपटॉप है। अदरवाइज जितने भी स्टूडेंट या टीचर्स हैं अपने कम संसाधन में, मतलब संसाधन सीमित होने के बावजूद हम अपनी लर्निंग प्रोसेस, बच्चों का लर्निंग प्रोसेस रुकने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ये मेथड पर का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। आप जब शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं और आपके पास संसाधन नहीं है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का यूज करने का बात आए तो चूँकि आपके पास संसाधन नहीं है तो उसमें आपका मेथड क्या होगा, प्रभावित होगा, उसमें आप अच्छे मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त शिक्षकों की निम्न क्षमता विषय ज्ञान अच्छा ना होना या असंतोषजनक उनका प्रशिक्षण होना, ये भी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक में प्रमुख हैं। अब जैसे अगर कि एक बात को ध्यान में रखा जाए, शिक्षक के रूप में आपके पास जो भी नॉलेज है, बात को समझिएगा, शिक्षक के रूप में आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है
उस सब्जेक्ट को आप कितने अच्छे ढंग से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। और अगला जो फैक्टर्स हैं विद्यार्थियों से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्र सभी शिक्षण विधियों का केंद्र होते हैं, इसलिए छात्रों की मानसिकता, योग्यता, रुचि एवं सीखने की इच्छा तथा दृष्टिकोण भी शिक्षण विधि के चयन में प्रभावित करते हैं। अतः अध्यापक को किसी विशेष विधि का चयन करना चाहिए। इस तरह से आपका टीचिंग फैक्टर अफेक्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले ये सभी निम्नलिखित कारक हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें अगर किसी भी तरह की कोई बातें होती हैं तो फिर हम लोग इसको आगे क्लास में भी कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।